नमस्कार। खबर समय के स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं प्रमोद आपके साथ आज फिर जुड़ा हूँ इसी संदेश को लेकर कि बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग अवश्य करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें बाहर जाने पर, और कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहें ताकि आप अपने आप को संक्रमण से मुक्त रख पाएं। क्योंकि जिस तरह से शहर में मामले बढ़ रहे हैं, कौन व्यक्ति आपके पास ऐसा आपके संपर्क में आएगा जो संक्रमित होगा, हम आपको डराना नहीं चाहते, आपको जागरूक करना चाहते हैं अपने इस संदेश के माध्यम से। तो आइए आज के स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ये मास्क हटा रहा हूँ आपको ये कहते हुए कि हम अभी स्टूडियो में बैठे हुए हैं और मेरे आसपास कोई नहीं है, इसलिए मैं खबर को आप तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए मास्क को हटा रहा हूं। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत कर रहा हूं जो कि कल 27 मई तक के आंकड़ों पर आधारित है, जो कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया था। कल तक कुल मामले 4192 थे, 4192, जिसमें कल 183 नए मामले जुड़े थे। पिछले 24 घंटों में 183 नए मामले जुड़े थे और कुल कल तक का आंकड़ा 27 मई तक का है 4192। और कल की तारीख 27 मई तक जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या है 1578, जिसमें कल की तारीख में कुल 92 लोग यानी कि 92 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 27 मई तक जारी आंकड़े के हिसाब से कोरोना से मरने वालों की संख्या 217 है, जिसमें कल 6 लोगों की मौत हुई है, जो कि दुखद है। इसके अलावा कोरोना से संक्रमित होने के कारण अन्य बीमारियों की वजह से मरने वालों की संख्या कल तक 72 है, 72 है। और राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या कल तक 2325 है। हम आपको बताना चाहेंगे कि डिस्चार्ज होने का जो प्रतिशत है वो लगभग 38% है, जो कि राष्ट्रीय आंकड़े के ज़्यादा दूर नहीं है। चंद परसेंटेज का आंकड़ा का डिफरेंस है इसमें। और इसके अलावा जो कल का जो आंकड़ा है उसमें ये भी बताया गया है कि सैंपल जो टेस्ट हुए हैं 26 मई तक जो हुए हैं वो है 1,57,277, और कल की तारीख में यानी कि 27 मई को जो टेस्ट हुए हैं उनकी संख्या है 9,236, अर्थात 27 मई तक कल तक कुल 1,66,513 लोगों की जांच हो चुकी है। इसमें टेस्ट की जो संख्या है वो अगर पर मिलियन यानी कि प्रति 10 लाख की काउंटिंग की बात करें तो 1850 है। ऐसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और जो भी ICMR की गाइडलाइन है उसके हिसाब से टेस्ट किया जा रहा है। पूरे देश में जो टेस्ट का जो रूल बनाया है उसी के हिसाब से टेस्टिंग चल रही है। राज्य में अभी कल तक जो टेस्टिंग लैबोरेटरीज हैं उनकी संख्या 34 इस रिपोर्ट में बताई गई है। हमने कल भी आपको बताया था कि इसमें इस सप्ताह 7 नए टेस्टिंग लैब ऐड हुए हैं और एक टेस्टिंग लैब की अप्रूवल जो है ICMR से पेंडिंग पड़ी हुई है, जो जल्द ही चालू हो जाएगा। इसके अलावा राज्य में हम आपको कल के आंकड़े के हिसाब से बता रहे हैं कि टोटल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, जो कि जहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा जा रहा है, उसकी संख्या है 69। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल डेडिकेटेड फॉर ट्रीटमेंट कोविड-19 16, इसमें 16 सरकारी और 53 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ एमआर कोविड-19 बेड्स यानी कि इन 69 अस्पतालों में 8,785 बेड्स की व्यवस्था की गई है कोरोना संक्रमित मरीजों को रखने के लिए। परसेंटेज ऑक्यूपेंसी इन कोविड बेड्स 17.22% का ऑक्यूपेंसी है। टोटल ICU बेड्स इन द कोविड हॉस्पिटल यानी कि कोविड जो भी अस्पताल बने हैं 69, उनमें ICU बेड की संख्या है 920। और टोटल नंबर ऑफ वेंटिलेटर इन द कोविड हॉस्पिटल्स, जो कि जितने भी हॉस्पिटल है 69, उनमें 392 यानी कि 392 वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की गई है इन मरीजों
की देखभाल के लिए, जो कि कोरोना से संक्रमित होकर इन अस्पतालों में पहुंचेंगे। अब हम चलते हैं जिलावार ब्यूरो की ओर, जो कि हम आपको बता रहे हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि उत्तर बंगाल के 8 जिलों में क्या स्थिति है कोरोना संक्रमण को लेकर। तो सबसे पहला जिला है अलीपुरद्वार, जहां पर कोई भी केस 27 मई तक कोई भी केस नहीं है। कुछ बिहार जिले में भी कल की तारीख तक कोई भी मामला नहीं है, संक्रमित मरीजों की संख्या 0 है। बात करें दार्जिलिंग जिले की, तो यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 14 है। जैसा कि आपने कल खबरों में देखा हो कि जहाँ एक और 2 फल व्यवसायी जो व्यक्ति थे, उनके पुत्र को डिस्चार्ज किया गया था, लेकिन उसी के साथ एनजेपी के भक्तिनगर इलाके में एक नए कोरोना संक्रमित मरीज के पाए जाने की खबर आई थी। उसके बाद यह आंकड़ा फिर से उसी स्थिति पर पहुंच गया जो कि कल तक था। तो ये 26 मई तक का आंकड़ा है। यहाँ पर टोटल एक्टिव केस, माने जो कोविड अस्पताल में जो मरीज भर्ती है उनकी संख्या है 7। ये 26 मई का आंकड़ा यहाँ पर बताया गया है। शायद इसमें कल वाला आंकड़ा नहीं जोड़ा गया है, हो सकता है। हम इसकी जानकारी आपको आगे अपडेट कर देंगे। कालिंपोंग जिले की बात करें तो कालिंपोंग जिले में टोटल अब तक 7 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 6 डिस्चार्ज हो चुके हैं और एक जो कि कालिंपोंग की महिला की मृत्यु हो गई थी, वो इकलौता मामला था कालिंपोंग का। और दार्जिलिंग जिले की भी हम बात करें तो यहाँ पर भी एक संक्रमित की मौत हुई थी। कालिंपोंग का आंकड़ा अभी भी 2 अप्रैल तक का ही दिखाया जा रहा है। इसके बाद है जलपाईगुड़ी जिले का नंबर। जलपाईगुड़ी में अब तक कुल 7 मामले सामने आए हैं और उनमें से 4 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 3 मरीज अभी भी कोरोना संक्रमित अस्पताल में भर्ती है। ये 25 मई तक का आंकड़ा है। इसके बाद हम चलेंगे उत्तर दिनाजपुर। ये एक चिंताजनक स्थिति वाला जिला है, जहां पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उत्तर बंगाल में सबसे ज्यादा मामले उत्तर दिनाजपुर और मालदा जिले से आ रहे हैं, जो कि काफी चिंताजनक है। प्रशासन इस पर कड़ाई से निगरानी कर रहा है, जैसा कि आपको खबरों के जरिए मालूम भी पड़ रहा होगा। तो उत्तर दिनाजपुर में कल तक का आंकड़ा माफ करिएगा 25 मई तक का जो आंकड़ा दिया गया, इसमें 47 मामले हैं, जिनमें से 7 को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 40 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं दक्षिण दिनाजपुर जिले की बात करें तो 6 मामले अब तक सामने आए हैं और 6 के 6 अभी तक अस्पताल में भर्ती है। ये आंकड़ा 25 मई तक का है। और सबसे आखिरी जिला उत्तर बंगाल का, जो कि काफी चिंताजनक है, जहां पर 116 कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जिनमें से 19 को डिस्चार्ज किया गया है। 97 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। ये उत्तर बंगाल का सबसे प्रमुख जिला कहा जाएगा कोरोना संक्रमण के मामले में, क्योंकि यहाँ पर मतलब उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा, ये 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पर प्रवासी मजदूर काफी संख्या में वापस लौटे हैं और इसी वजह से यहाँ पर संक्रमितों की संख्या भी सबसे ज्यादा है, ऐसी जानकारी हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मरीज मालदा जिले में है, अभी अस्पताल में भर्ती है। 97 मरीज संक्रमित हैं फिलहाल। तो ये है आंकड़ा 27 मई तक का, जो कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया गया बुलेटिन के हिसाब से है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो स्थिति अभी उत्तर बंगाल की है, उसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक 3 जिले हैं, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा। इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा मामले हैं। और माफ करिए, अपना दार्जिलिंग जिला भी, यहाँ भी 14 मामला है, जिसमें से 7 रिलीज हो चुके हैं। लेकिन संख्या, जो कि संक्रमितों की संख्या अगर देखें तो सबसे ज्यादा उत्तर दिनाजपुर और मालदा में है, जहां पर काफी संख्या में मरीज अभी अस्पतालों में भर्ती है। तो हमारी आपसे लगातार अपील है कि आप बाहर निकलते वक्त पूरी
सुरक्षा का इंतजाम के साथ बाहर निकले, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और बाहर से जब भी घर वापस आए तो अपने आप को सैनिटाइज करने की पूरी व्यवस्था करें, क्योंकि आपके बचाव में ही पूरे परिवार का बचाव और इससे आपके पूरे इलाके को भी संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। तो आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए, और कल का बुलेटिन हम आपके पास फिर लेकर आएंगे कल के अपडेट, आज के अपडेट के साथ कि आज तक की क्या स्थिति है, इसको लेकर हम आपके सामने कल फिर उपस्थित होंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।